मंदिर की कमी नहीं, पूजा की कमी नहीं, और अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार में कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? ज्ञान के बिना। मस्जिद भी बनते जा रहे हैं, गिरजा गुरुद्वारा भी बनते जा रहे हैं, लेकिन मानव के अंदर एक ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना कहीं सुधार दिखाई नहीं दे रहा। और जितना कर्म है वो पंडित जी के ब्रेन से निकला, अब वो बेचारे अपने बाल बच्चा को कमा के खाने के लिए ये रोजगार, वेद पढ़ के लोहा पीट के खाता है, बढ़ई लकड़ी छील के खाता है, ठाकुर नाई केस बना के खाता है, कुम्हार बर्तन बना के खाता है, तेली तेल पेर के खाता है, हलवाई मिठाई बना के खाता है, पंडित जी वेद पढ़ के खाता है। और जो भगवान का पूजा न करे, जलधरी न करे, अगरबत्ती न बारे, नाम का जाप नहीं करे, और वो केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? शांति मिल जाए मंदिर जाने से और जलधरी करने से और बेलपत्र चढ़ाने से और कुछ नाम का जाप कर। नाम का जाप क्या है? नाम के जाप करने वाले तो जो लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं, नाम के जाप करने वाले लोग जेल में खिचड़ी खा रहे हैं। किसने दिया नाम? और नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? साहब कबीर कहे, पांच तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? अगर पूरे विश्व के अंदर अगर मानव नहीं होता, अगर मनुष्य नहीं होता, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन लिखता? अध्यात्म जगत में बहुत बड़ी ठगैती चल रही है, सावधान हो जाइए सब लोग। मैंने कहा सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं और कर्म कांड से अपने को मुक्ति चाहते हैं। कर्म कांड से मुक्ति होने वाली नहीं है। कर्म का 7 शाखा है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड है। और कर्म कांड का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। इससे न मुक्ति होगी, न सतलोक होगा, न बैकुंठ होगा, और न जन्नत। जन्नत हो सकता है ज्ञान से। ज्ञान का मतलब है बीड़ी पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, वासना से दूर हो जाओ, दुर्व्यसन से दूर हो जाओ, चोरी डकैती बेईमानी छोड़ दो। ये है ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान कांड। अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति मिटाना होगा। किसी नाम के जपने से और किसी मंदिर जाने से, अगर मंदिर जाने से मुक्ति हो जाए तो सारे मस्जिद वाले दोजक में चले जाएंगे, गिरजा वाले, गुरुद्वारा वाले सब नरकगामी हो जाएंगे। ये तो पक्षपात की भक्ति चल रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजा जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ रहा है। मुसलमान के कुरान, जबूर, इंजिल, तौरात को सिख नहीं मानता है, सिख के गुरु ग्रंथ को ईसाई नहीं मानता है। तो असली भक्ति है क्या? ये असली भक्ति सब पक्ष से हटकर सदगुरु कबीर ने लाया था। संतो सदगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी, अतई पानी दोई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। नारी सकल पुरुष को खाया, ताते रहो अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझ है, सोई गुरु हम चेला। बंधुओं, मैं चर्चा शुरू किया कर्म कांड और ज्ञान कांड से। सारी सृष्टि कर्म कांड में भिड़ा हुआ है। एक कबीरपंथी पारखी जो ज्ञान कांड मार्ग से चलते हैं, और सारे लोग कर्म कांड में लग गए। देवता को स्नान कराएंगे, उसका पूजा करेंगे, उसको चादर चढ़ाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ा कर प्रभु को, लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। लोगों से पूछा गया, बेटा कितने हैं? तो कहा भोला बाबा के कृपा से 4 बेटा है।
आपके भोला बाबा तो बहुत अमीर हैं, सबको बेटा पोता नाती देते हैं, तो आप भीख क्यों मांगते हैं? सरस्वती जी के नाम पर चंदा क्यों मांगते हैं? काली जी दुर्गा जी के नाम पर आप चंदा क्यों मांगते हैं? राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, उसके लिए भीख मांगा गया है। तो आप ही फाइनल कीजिए, देवता आपके धनवान है कि दरिद्र हैं, तो आप ही जानिएगा।